जय हिंद साथियों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2020 जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं तकनीकी शिक्षा विभाग में, इसका पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ये सेम टू सेम जो राजस्थान असिस्टेंट भर्ती परीक्षा होता है वैसा ही पैटर्न है, सेम सिलेबस है। तो ये पेपर हम देख लेते हैं एक बार बिना देरी किए। पहला सवाल है, वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? तो 4.88 है। 2017-18 पूछा है, वैसे करंट का सवाल था, अभी चेंज हो गए हैं। 2021 की वन रिपोर्ट आ गई है, उसके अनुसार आपको करना है। अभी कुछ डाटा नया हुआ है तो नया वाला आप अपडेट कर लेना। राजस्थान में गेहूँ एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया, ये 2007-8। वसुंधरा राज्य का कार्यकाल था जो 2003 से 8 वाला, उसमें हुआ था ये पहले कार्यकाल के अंदर। लास्ट के अंदर जाते जाते इन्होंने ये गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया था। अगला है पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना भाग था? 10.60%। और 2019 के अंदर ये 20वीं पशुगणना थी, ये भी आप ध्यान रख लें, कई बार पूछ लेते हैं कितने नंबर की थी। 2019-20 भी पहले 2012 में हुई थी, 5 साल बाद होती है, लेकिन 7 साल लग गए थे इसको। राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर 2019-20 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान। देखिए इन्होंने पूछा है प्रचलित कीमतों पर, हालांकि स्थिर कीमतों पर होता है 28.36 और प्रचलित कीमतों पर करीबन 30% होता है। ये सवाल डिलीट हुआ था। अगला सवाल है, रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों, रबी की प्रमुख फसल गेहूं है, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा से बिजली की क्षमता कितनी है? ये दोस्तों अभी चेंज हो गया है, 142 गीगावाट था उसमें। ये करंट का सवाल है, इसलिए अभी छोड़ दें आप। ये भी करंट का सवाल है, सातवां भी। स्मार्ट विलेज योजना 2017-18। देखिए दोस्तों, स्मार्ट जो सिटी है वो हुआ था 2015 के अंदर, और स्मार्ट विलेज के अंदर 1 साल गैप पड़ गया। 16 छोड़ दो, 17-18। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी 2 अक्टूबर 2011 को महात्मा गांधी जयंती पर हुई थी, अशोक गहलोत के कार्यकाल में। अगला है, राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है क्योंकि वे किसके बीच संयुक्त कार्य हैं? तो दोस्तों ये जो कार्य है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल शिक्षा विभाग। देखिए सहयोगिनी वर्ड हो गया इसका महिला बाल विकास का, और आशा हो गया चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का। अगला है, समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या है? एक बार आप थोड़ा देख लें। स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना, शिक्षा में वयावश्यकता को बढ़ावा देना और शिक्षा में गुणवत्ता का प्रावधान, और ये सभी चारों सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से योजना कौन सी है जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? मिशन ग्रामीण शक्ति है बिल्कुल, धनलक्ष्मी महिला समृद्धि योजना यह भी है, चिराली योजना भी है। पालनहार योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है, बल्कि जो अनाथ बच्चे होते हैं जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता उनके लिए होती है। ये दोस्तों 4 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किया है राजस्थान के 2015 के अंदर। ये आपको बताना है, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। स्मार्ट सिटी योजना पूछ लेते हैं, 2015 की है। और ग्रामीण जो सिटी योजना है 2017-18। और राजस्थान सरकार ने बजट 2022 के अंदर 6 शहरों को स्मार्ट सिटी की घोषणा करी है। उसके अंदर 3 तो संभाग हो गए, बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर, जो इसमें शामिल नहीं हुए। इसके अलावा अलवर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये 6 शहर हैं।
राजस्थान राज्य की स्मार्ट सिटी में। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? ये काफ़ी प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट है बाड़मेर का। अगला सवाल है, इंदिरा रसोई का शुभारंभ कब किया गया? तो इंदिरा रसोई का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को किया गया और 20 अगस्त राजीव गांधी का जन्मदिन है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। और 14 नवंबर किसका है? 14 नवंबर को बहुत सारी कांग्रेस में योजनाएं स्टार्ट होती है, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार वो अवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम आपको बताना है, तो सबसे ज़्यादा पूर्व में कौन सा आएगा? करौली आएगा, फिर उसके बाद एक करौली आ गया, फिर सवाईमाधोपुर आएगा, फिर अजमेर आएगा, फिर जोधपुर आएगा। तो ए द वैसे वैसे कौन से के अंदर है? तो 2 नंबर ऑप्शन है सही। ये दोस्तों करंट का सवाल है। साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान के संदर्भ में करंट आपको छोड़ देना है। करंट है क्योंकि 2020 में पेपर हुआ था और अभी 23 हो गए हैं, तो 3 साल पुराना करंट वैसे भी काम नहीं आना है। डेगाना, बिलाड़ा और पाली जालोर किसका भाग है? ये दोस्तों लूणी बेसिन का भाग है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सामर झील में गिरती है? तो ये मेंढा नदी है, या मेंथा मेंढा, ये सामर झील में गिरती है। कांतली नदी ये सामर झील में नहीं गिरती है, ये शेखावटी की प्रमुख नदी है, तो शेखावटी क्षेत्र में ये विलुप्त हो जाती है। एक ही बांडी नदी है। बांडी दोस्तों जो भीलवाड़ा के अंदर खारी नदी है उसकी सहायक नदी है, और फिर खारी नदी बनास में मिल जाती है। और मानसी नदी भी ये मानसी वाकल परियोजना है, बनास नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो अरब सागर शाखा जो गुजरात के तट वाली है, तो इससे दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र और बांगड़ क्षेत्र। कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? तो दोस्तों ये थोड़ा देख ले, भोराट का पठार है, उदयपुर में पड़ता है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, गोगुंदा उदयपुर में है, भोराट का पठार। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? तो लाल मिट्टी बांसवाड़ा के अंदर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, इन्होंने पूछा है, बिल्कुल इजी सवाल है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसे प्रोसेपिस सिनेरेरिया भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? चंबल नदी 84गढ़ स्थान है चित्तौड़गढ़ के अंदर, यहाँ से चंबल नदी प्रवेश करती है, फिर कोटा में जाती है। अगला है, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया? ये दोस्तों पवन ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, तो पवन ऊर्जा का सेकंड प्लांट प्रतापगढ़ के अंदर, और पहला प्लांट था जैसलमेर के अंदर बड़ा गांव या अमरसागर, और दूसरा प्रतापगढ़ के अंदर। ये 2001 में दोनों प्लांट स्थापित किए गए थे। ये सुमेलित नहीं है पूछा इन्होंने। गंगनहर, बीकानेर और गंगानगर सही है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सही है। अगला है, माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात है। सिद्धमुख गलते क्योंकि सिद्धमुख परियोजना है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो नौहर है, इसको बोलते पूरा नाम है सिद्धमुख नौहर परियोजना या राजीव गांधी परियोजना। तो ये मुख्यतः हनुमानगढ़ जिले में, और कुछ क्षेत्र चूरू का है, राजगढ़ सादुलपुर वाला। अगला है, दिए गए खनिजों और उनके खनन क्षेत्रों में जो त्रुटिपूर्ण है उसका मिलान करना है, गलत कौन सा है? जामर कोटड़ा दोस्तों का है, जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर है। या टंगस्टन ही होता है, यहाँ होता है रॉक फॉस्फेट। और टंगस्टन कहाँ होगा? टंगस्टन नागौर के डेगाने में होता है। इसके अलावा नानाकरा पाली और वालदा पहाड़ियाँ सिरोही। लोह इस्क देखिए नाथरा की पाल में होता है, एक तो नाथरा की पाल, थुरुंडेर, इस क्षेत्र में लोह इस्क होता है। तांबा खेतड़ी सिंगाना, ये जो झुंझुनू वाला क्षेत्र है। चांदमारी का शीशा जस्ता होता है, जावर।
उदयपुर के अंदर। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली मछली से है, तो नील या नीली मछली आप याद कर लें। सरसों पीली क्रांति है, बागवानी सुनहरी क्रांति है, और मुर्गी और अंडा ये है रजत क्रांति। अंडा सफ़ेद होता है तो रजत बोलते हैं इसको, सफ़ेद क्रांति। सरसों में जो फूल होते हैं पीले होते हैं, इसलिए पीली क्रांति है, नीली मछली की है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। गाय का ये मुर्रा नस्ल भैंस की होती है, आपको ध्यान रखना है। हरियाणवी हालांकि गाय होती है। भेड़ की बागड़ी और मारवाड़ी सही है। बकरी जमुनापारी और जारवाली सही है। ऊंट गोमट और बीकानेरी सही है। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के अनुसार 200 है, और 165 था 2001 के अंदर। वृद्धि पूछ ले कितनी हुई है? तो 35 की वृद्धि हुई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? वृक्षारोपण जरूरी होता है मृदा संरक्षण के लिए। फसलों की हेरा फेरी दोस्तों कर लिखा है ना। रोटेशन ऑफ क्रॉप ये भी जरूरी है। एनीकट का निर्माण ये भी जरूरी है। अत्यधिक जलापूर्ति से मृदा संरक्षण कभी नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित कौन सा योजना है जो विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है। तो ये सामाजिक वानिकी योजना है, ये विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली विकास कार्यक्रम और मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम तीनों विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में है, ये देख लें। और कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना है, यानी मरुस्थलीकरण संघर्ष परियोजना किस वर्ष में चालू की गई? 1999 है। कौन सा युग्म सुमेलित है? सही पूछा, आपको सही बताना है, ये गलत है बाकी तो। पत्थर के खिलौने, ये गलियाकोट जो डूंगरपुर में है, यहाँ पत्थर के खिलौने बहुत प्रसिद्ध है। सोने का काम और हरी मीनाकारी कहाँ की है? नाथद्वारा की नहीं है, ये जयपुर की है। लकड़ी के घोड़े ये उदयपुर के हैं, कुछ जोधपुर में होते हैं। चंदन प्रिंटिंग ये प्रतापगढ़ नहीं है। चंदन प्रिंटिंग का काम विशेष रूप से जयपुर में होता है। 2020 में भीलवाड़ा मॉडल बहुत चर्चा में रहा था, ये कोरोना प्रबंधन के लिए जाना जाता है। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। राज्यपाल के बहुत डीप सवाल आते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? दरबारा सिंह गलत है, ये खत्म हो गए थे अपने पद पर रहते हुए। मदन लाल खुराना वसुंधरा राज्य के समय थे ये, तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और एक प्रतिभा पाटिल, इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था, जो राष्ट्रपति बनी थी उसके बाद, इसलिए इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। 2 और 3 सही है। अगला है, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जिले समूह से संबंधित है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित है। इसके अलावा बारा, झालावाड़, करौली, और कौन सा छूट गया? करौली, सवाई माधोपुर हो गया, भरतपुर, धौलपुर, हाँ भरतपुर। 8 जिले हैं। डांग क्षेत्र विकास में कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाले एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किसे दी जाएगी? विश्वास प्रस्ताव को। कहने का मतलब ये है कि 2 प्रस्ताव आए हैं, सरकार चल रही है, एक विश्वास प्रस्ताव है, एक अविश्वास है। तो विश्वास मत है उनको पहले कहा जाएगा, यानी पहले सरकार की सुनी जाएगी, बाद में विपक्ष की। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? तो दोस्तों ये सामान्य परियोजनाओं संबंधी समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं रहती है। याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति और सरकारी आश्वासन संबंधी समिति में सदस्य पहले से फिक्स रहते हैं। ये दोस्तों हैं, राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल रहे थे और 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये दोस्तों 1954 से 1971 तक रहे थे, 17 साल।
जयनारायण व्यास को हटा के बने थे। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? ये सामलदान उज्ज्वल हैं, ये आरपीसी के सदस्य रह चुके हैं और मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। और ये मुख्य सचिव मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में थे ये, SD उज्ज्वल। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? महाधिवक्ता को हटा सकते हैं, राज्यपाल नियुक्त करता है और राज्यपाल हटा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को दोस्तों राष्ट्रपति ही हटाता है और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी राष्ट्रपति हटाता है, राज्यपाल हटा नहीं सकता है। 2 और 3 सही है। अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में जो स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब शुरू करा? 31 जनवरी 1977 को जयपुर पीठ ने अपना कार्य करना शुरू किया था। राजस्थान मानवाधिकार आयोग है जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है खुद की प्रेरणा से, किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर और किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर। तीनों सही हैं, आपको ध्यान रखना है। 1, 2 और 3 तीनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? मिलापचंद जैन, ये जस्टिस मिलापचंद जैन इन्होंने किया है। धनीकलाल मंडल ने भी किया है। न्यायमूर्ति DP गुप्ता ने किया है। सुखदेव प्रसाद ने अतिरिक्त कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया, ये नियमित राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल था 1988 से 1990 तक था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सुखदेव प्रसाद का। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है? 5 साल से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो दोस्तों जयपुर पीठ के अंदर कौन सा जिला नहीं आता है? अजमेर आता है, बारां आता है, अलवर आता है, भीलवाड़ा नहीं आता है। भीलवाड़ा किसके अंदर आएगा? जोधपुर के अंदर आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि पूरा उदयपुर संभाग और भीलवाड़ा जिला जोधपुर में आता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है? एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, सही बात है। ये प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक ही सीमित रहेगा, यह भी सही है। प्रस्ताव द्वारा विशेष अधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, यह भी सही है। वैसे ये सवाल डिलीट हुआ था। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। दोस्तों ये गलत है, उसी दिन नहीं दी जाएगी। इनको सूचना, स्थगन प्रस्ताव की सूचना पहले देनी पड़ेगी, 7 दिन पहले। निम्नलिखित में से किस जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? जिला कलेक्टर है जो प्रमुख जनगणना अधिकारी होता है और जिला कलेक्टर प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है लोकसभा और विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। अगला सवाल है, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यकता है? बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत जरूरी होता है। 50% वोट चाहिए, लेकिन जितने उपस्थित हुए उनका राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? अजमेर और जयपुर। देखिए अजमेर में तो 4 ही जिले हैं, जयपुर में 5 है, तो सम्मान नहीं हुआ। बीकानेर में 4 हैं, जयपुर में 5 है, तो ये भी सम्मान नहीं है। जोधपुर में 6 हैं, जयपुर में 5 है, ये भी सम्मान। जोधपुर और उदयपुर में 6 जिले हैं और वैसे अभी 10 संभाग हो गए हैं। 7 संभाग के अलावा 3 नए संभाग बने हैं, पाली, बांसवाड़ा और सीकर। अभी उनका विभाजन नहीं हुआ। 50 जिले और 10 संभाग, शायद 5-5 जिले होने चाहिए सभी के अंदर। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया? यह आपको ध्यान रखना है, 18 अप्रैल 2006 को। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्तित हुआ? तो ये 14 नवंबर 2011।
ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिनांक है। दोस्तों जो कांग्रेस सरकार में जितनी भी योजनाएं हुई हैं, इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इनके बर्थ डेट पे बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रख लें। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन, करंट का सवाल है वैसे, अप्रैल 2019 से ही है। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? 2003। कितने डीप सवाल पूछते हैं दोस्तों, ये करंट का सवाल है, आप इसे छोड़ दें। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को कितना आरक्षण दिया है? 2% है, और दिव्यांगों को 4% है, ठीक है। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो सही उत्तर है हरिप्रसाद शर्मा, ये आप ध्यान रख लें। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है, तो इस पर हम शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में कंप्लेन दर्ज करते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल। और राजस्थान जन सूचना पोर्टल है, उस पर हम कोई भी सूचना देख सकते हैं। ये करंट का सवाल है, आप छोड़ दें। राजस्थान में शीघ्र ही तीसरे सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अलवर में की जाएगी तीसरा सैनिक स्कूल। पहला सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा झुंझुनू और तीसरा अलवर। ये करंट का सवाल है, छोड़ दें आप। पद्मश्री इलाका खान है, ये संगीत क्षेत्र के अंदर है। ये दोस्तों खड़ताल बजाते हैं इलाका खान, खड़ताल के जादूगर कहते हैं। ये दोस्तों करंट का सवाल है। नए पुलिस महानिदेशक, ये करंट का है, अभी वर्तमान में उमेश मिश्रा हैं। स्वाति राठौड़ का संबंध कहाँ से है? नागौर से है, ये कई बार चर्चा में रहती है। प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन कब हुआ? देखिए दोस्तों करंट का सवाल है, वैसे ये नहीं पूछने वाला है, फिर भी आप ध्यान रख लें, 15 अक्टूबर 2019 है। ऐसे करंट के सवाल हालांकि नहीं आते हैं। ये महात्मा गांधी वाले में आनंदम सही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर न्यासीता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया? करंट के करीबन दोस्तों 40 से 45 सवाल आते हैं, बहुत बड़ा पार्ट है करंट का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यह भी करंट का है। अभी ये खिलाड़ी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण कहाँ से हुआ? ये भी करंट का है, चित्तौड़ में हुआ हालांकि। यह भी करंट का है, जोधपुर में हुआ था ये। नो बैग डे, अभी भी ये सवाल प्रासंगिक है, शनिवार को होता है। राजस्थान का वह स्थान जहाँ रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग यूनिट बिसलपुर है, करंट का सवाल है ये। राज्य खेल 2020 करंट का है, जयपुर। करंट आप अभी छोड़ दें और कोई किताब लाकर लगातार 1 वर्ष पुराना करंट पढ़ें और पुरानी योजनाएं पढ़ें, जनगणना पढ़ें। राजस्थान पर्यटन नीति 2020, ये महत्वपूर्ण है, 9 सितंबर 2020। इंदिरा रसोई योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को। कोई भूखा नहीं सोए की संकल्पना, सही है। मात्र 8 रुपये में भोजन संचालित होता है। 8 रुपये भोजन के लगते हैं और 17 रुपये सब्सिडी देगी सरकार, तो 8 + 17 यानी 25 रुपये में खाना मिलता है। ये गलत है, सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हो रहा है, ये नहीं अभी शहरों के अंदर है। करीबन 1000 इंदिरा रसोई हैं, तो 1, 2 और 4 सही है। अगला सवाल है, गिरी सुमेल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1544 के अंदर। जोधपुर के शासक मालदेव और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के मध्य। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा है? राव मालदेव को कहा है। प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो महासतिया से हुए हैं। महासतिया, जो महासतिया की ये जो मेवाड़ का राजघराना है, उनकी समाधियाँ भी महासतिया के अंदर है, उदयपुर के अंदर है।
1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? नसीराबाद से हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 28 मई को। भारत में सबसे पहले 10 मई को हुआ था मेरठ से, और राजस्थान की बात की जाए 28 मई को नसीराबाद से। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति द्वारा किया जाता है? तो तारपी वाद्य यंत्र कथौड़ी जाति है जो कत्था बनाती है उदयपुर की, उनका वाद्य यंत्र है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या है? ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ख्वाजा उस्मान हारूनी। कई बार पूछ लेते हैं इनके गुरु का नाम। इनकी दरगाह है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, अजमेर के अंदर है। गुरु का नाम था ख्वाजा उस्मान हारूनी। राजस्थान का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले पहले विद्वान कौन से थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उस दुर्ग का क्या नाम है जिसे अबुल फजल बख्तरबंद कहा है? तो दोस्तों ये कौन सा किला है? ये कुंभलगढ़ का किला है। इन्होंने कहा था कि ये जो किला है बख्तरबंद है, बाकी सर्व दुर्ग नंगे हैं। कुंभलगढ़ का है राजसमंद के अंदर। ये कुछ किताबें हैं और इनके लेखक हैं। सूरज प्रकाश है, अभय सिंह का है, और एक सूरज प्रकाश और है वो करणी दान का है। गुण भाषा हेम कवि का है, एक में 4। गुण रूपक है केशवदास गार्डन का गुण रूपक है, और राज रूपक है वीर भाण का। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था? ये मंडन था। श्रीलाल जोशी फड़ से संबंधित है। शाहपुरा भीलवाड़ा के। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? ये 1989 के अंदर मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। रसिया की छतरी का अभिलेख नाम उत्कीर्ण है। दोस्तों जो रसिया की छतरी है ये बप्पा रावल से लेकर नरवर्मा गुइल यहाँ तक का नाम उत्कीर्ण है। तो नरवर्मा गुइल के टाइम बनी थी ये 13वीं सदी की बात है। ये 1274 ईस्वी के अंदर रसिया की छतरी बनी थी, और ये चित्तौड़गढ़ किले के पास है। ये आपको ध्यान रखना है। अलवर चित्र शैली के वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? ये थे मूलचंद और उदयराम। आपको ध्यान रखना है। मूडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो टोडरमल है। अकबर के जो वित्त विभाग के प्रबंधक थे। हमीर हट के लेखक कौन थे? हमीर हट के लेखक थे चंद्रशेखर। ये आपको ध्यान रखना थोड़ा। एक मिनट। हमीर हट के लेखक चंद्रशेखर। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? इसका आपको ध्यान रखना है। झालावाड़ नहीं था, अलवर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर था। दादू पंथ के प्रमुख केंद्र नारायणा जयपुर में पड़ता है। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र है। ये दोस्तों मेले दिए गए हैं और उनका मिलान करना आपको। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को होता है, तेजा दशमी। फिर रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी की बीज होती है, बाबे की बीज, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया। देवनारायण जी भाद्रपद शुक्ला सप्तमी, और फत्ता जी है भाद्रपद शुक्ला नवमी। तो सही होगा 3, 1, 2, 4। पहला ही सही है। अगला सवाल है, बर्मा सिद्धांतों के लेखक बर्मा गुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रसार किया था? तो ये भीनमाल में रहे थे। भीनमाल कहाँ है? जालौर के अंदर है। जिले की मांग चल रही काफ़ी टाइम से है। निम्नलिखित में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो राजस्थान में प्रमुख स्रोत है ट्यूबवेल। सेकेंड नंबर कुएँ हैं। मेजा बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मेजा बांध है भीलवाड़ा जिले में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे।
राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है, 1999 2000 है। और भारत की बात की जाए तो 2011-12 है। और इसके अलावा और जो सूचकांक होते हैं राजस्थान स्थिर मूल्य के सूचकांक, प्रचलित मूल्य के, वो 2011-12 है। केवल 1999 2000 केवल थोक मूल्य का है। ठीक है, आज का अंतिम सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात कितना था? तो दोस्तों 933। कुल लिंगानुपात की बात की जाए तो 928 है, और ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, और नगरीय लिंगानुपात की बात की जाए तो 914 है। दोस्तों ये हमारा आज के इस पेपर के साथ में जो 4 पेपर हुए हैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के, चारों पेपर पूरे हो गए। 2 तो आप सभी जानते हैं, 2021 की भर्ती, 2016 की भर्ती, 2 हुई है आज तकनीक की यूनिवर्सिटी वाला, और इसके अलावा एक सारंगी का पेपर हुआ था। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आरपीसी के पेपर सॉल्व करें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।